पाकिस्तान ने आखिरकार स्टेडियम बना ही लिया और मज़े की बात यह है कि ये स्टेडियम रेनोवेट किया गया है। कज़ाफी स्टेडियम का इफ्तिताह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। इफ्तिताही तकरीब शाम 7 बजे मुनाकिद होगी। कज़ाफी स्टेडियम के तमाम एनक्लोजर्स में कुर्सियां लग गई। नए बनने वाले एनक्लोजर्स के कौन से नाम लिखे गए हैं, तो अब यहाँ पे बाबर आजम के साथ सेल्फी भी ले सकते हैं। हम सब इंशाअल्लाह उस वक्त का इंतज़ार करेंगे जब आप हिंदुस्तान को आप शिकस्त फाश देंगे इंशाअल्लाह। जब ये जाएगी ना फोर्टीज पूरे वर्ल्ड के अंदर, एक दफा इंडिया को सबसे पहले मिर्चें लगेगी। सारे इंडिया वाले अपने अपने टिश्यू के डब्बे ना खरीद के रख लो, बाद में बड़े महंगे हो जाए। पाकिस्तान में लाहौरिया से पंगा लिया था तो उन्होंने तो फिर मुंह खानी थी ना। सर तुसी तो इंडिया पाकिस्तान नहीं आई डर गई है, इंडिया डर गई है, पहले ही डर गया। वो कह रहे हैं हम पाकिस्तान अगर आते तो कज़ाफी ने आपको हराते। और कज़ाफी जेड़ा दे वो यूएई उन्होंने हटना ही है, दुबई ने भी आ जाए। हां जी, वो भी साडा होम ग्राउंड है। अब ये जो 8 टीमें पाकिस्तान आ रही हैं सिवाय भारत के, क्योंकि भारत जो है वो दुबई में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। कल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा है कि भाई जाओ मुकाबला करो भारत का। भारत को इस चीज़ का एहसास होना चाहिए, भारत को इस चीज़ की फ़िक्र होनी चाहिए कि हाँ जी वो नहीं आए तो उनको हमने दुबई में जाके हराया है। तो ये अब पाकिस्तान का सारा जो जिसे कहते हैं ना ख्वाब, अब यही है कि इंडिया को ये पैगाम दिया जाए कि भाई अगर तुम पाकिस्तान में नहीं खेलने आए तो ठीक है, हम तुम्हें दुबई में जो है वो मैच हराएंगे। लेकिन इंडियंस कह रहे थे ना स्टेडियम मुकम्मल होगा, पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी भी नहीं होगी, उन्हें क्या मैसेज देंगे? हम हर चीज कर, पाकिस्तानी अवाम हर चीज कर सकती है और ये चीज हमने उनको करके दिखाई है। और अब हम उनको ये कहेंगे कि वो हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में खेलने के लिए आए। ये उनको चैलेंज है हमारी तरफ से कि हमें लाहौर में आके हमारे स्टेडियम में खेलें, और ये खेल नहीं सकते, सबसे बड़ी बात है। इंडियंस वाले कहते थे कि स्टेडियम पूरा नहीं होगा, चैंपियन ट्रॉफी नहीं होगी, उन्हें क्या मैसेज देंगे? उन्हें ये देंगे कि लाहौर पाकिस्तान को जब भी वो ऐसे कोई देते हैं, कोई वो चैलेंज देते हैं, तो उनके लिए बहुत ज्यादा उनको फिर दफा बदनामी का सामना करना पड़ता है। जाहिर सी बात है लाहौर है, जाहिर सी बात है एक पाकिस्तान, ऊपर से लाहौर भी बढ़ जाता है। लाहौर किसी चीज में पीछे रह जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जाहिर सी बात है यहाँ पे तो पाकिस्तान में लाहौरिया से पंगा लिया था तो उन्होंने तो फिर मुंह खा। लेकिन अगर वहां पे भी जाके पाकिस्तान हार के आ गया और हमेशा की तरह बेइज्जती हो गई, और हमेशा की तरह, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का एक रिकॉर्ड है कि वो कहा जाता है कि इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं इसमें अमूमन जीतना पसंद नहीं करते। वो समझते हैं बस ठीक है जो होना था। लेकिन पाकिस्तान को ये जो 117 दिनों के अंदर रेनोवेशन हुई है, बड़ी एलईडी फ्लड लाइट्स आई हैं, बड़ी स्कोर स्क्रीन्स आई हैं, हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बने हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपग्रेड की गई हैं। और ये आप समझ लें कि अब आज से मेरा ख्याल है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की जो टीम्स हैं वो इन दोनों इलाकों का, इन स्टेडियम का विजिट भी करेंगी। और वज़ीर आज़म ने ये कहा है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 1996 में एक इवेंट हुआ था और अभी ठीक 30 साल के बाद ये इवेंट हो रहा है। मुझे बड़ी थोड़ी सी मेमोरी है मेरी कि जब आई थिंक श्रीलंका के कैप्टन होते थे आई थिंक राणा टूंगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो जब थे। और मुझे याद है आई थिंक श्रीलंका उस वक्त कोई मैच भी नहीं हारा था या शायद समथिंग लाइक दैट। और उस वक्त की जो प्राइम मिनिस्टर थी बेनजीर भुट्टो साहिबा, उन्होंने उनको वो दिया था। सो जो वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी वगैरह होती है वो उन्होंने दी थी। और जब से आपको पता है फिर ये श्रीलंकन टीम पे 2009 में अटैक हुआ जिसमें 7-8 लोग भी मारे गए, फिर पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल चैंपियन क्रिकेट टीमें नहीं आई। फिर बाकी मुल्कों को पाकिस्तान ने आहिस्ता आहिस्ता वन स्टेप बाय स्टेप लाना शुरू किया, जो कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी, आप ये समझ लें कि बड़ा मुश्किल काम था यार वापस दुनिया क्रिकेट को पाकिस्तान में लेके आना। लेकिन समहाउ पाकिस्तान ने इसको मैनेज किया और वापस जो टीमें पाकिस्तान में आई हैं, फिर अब एक रह गया जी, इंडिया रह गया। इंडिया कहता है जी मैंने नहीं आना, वो कहता है जी पॉलिटिकल रीजंस हैं, जियो स्ट्रेटेजिक रीजंस हैं, सिक्योरिटी रीजंस हैं। सो प्योरली बेसिकली कोई रीज़न नहीं है, एक रीज़न है नरेंद्र मोदी साहब। मोदी साहब समझते हैं कि मेरे लिए पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है और वो इंडिया को पैगाम दे के जा रहे हैं। ये 4-5 साल, तो जो 4.5 साल वो पावर में हैं, वो अगले भी 4 साल 5 साल, दुनिया को जितने 5 साल ये हैं वो अगले भी, वो कहते हैं 15 साल मैंने ब्लॉक कर दिया पाकिस्तान के साथ बात,
और यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे होनहार लोग हैं जो समझते हैं बात होनी चाहिए इंडिया के साथ। बिल्कुल बात होनी चाहिए, लेकिन ज़ाहिर बात है कि जब इंडिया बात ना करना चाहे तो नहीं होनी चाहिए। एक वक्त होता था कि मुझे ऐसा लगता था कि शायद पाकिस्तान जो है ना इंटरनेशनल कम्युनिटी को बार-बार बता रहा है कि देखिए हम तो भारत से बात करना चाहते हैं, वो ही नहीं करना चाह रहे, एक मैसेजिंग कर रहे थे। लेकिन अब इंटरनेशनल कम्युनिटी भी भारत के साथ खड़ी हुई है। वो कह रही ठीक है, वो नहीं बात करना चाह रहे तो आप चुप करके वेट करें, उनका इंतज़ार करें जब तक है। तो मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर बात है इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि भारत का इंतज़ार किया जाए। लेकिन अगर ऐसा मौका आए ज़िंदगी में कि भारत बात करना भी चाहे, तो थोड़ा वेट कर लिया जाए। भारत को भी आप 5-10 साल इंतज़ार करवा लें, क्योंकि दोनों मुल्कों की इकोनॉमीज़ तो एक-दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हम तो बात करना चाहते हैं, अगर वो समझते हैं कि हमारे 15 साल निकल सकते हैं पाकिस्तान के बगैर, तो ठीक है। अगर पिछले 60-70 साल गुज़र गए और ये 15 साल भी, तो पाकिस्तान भी अगले 15 साल गुज़ार लेगा। यार अखीर हो गया, मैं कह रहा हूँ अखीर हो गया। पूरे हमारे पाकिस्तान में भी इस तरह का नहीं है और इंडिया के अंदर भी इस तरह वर्ल्ड कप हुआ, आपने देखा कोई इस तरह का शो हुआ, कोई सीन नहीं है। तो पता है हमें कहते थे ना बाप है बेटा, ये वो बातें करते थे। अब देखो अब इनको जलन पूरी फील होगी, अंदर से कहते होंगे, दिल में कहते होंगे कि यार इन्होंने कैसे बना लिया, हमें तो उम्मीद नहीं था ये स्टेडियम बना लेंगे। जब ये जाएगी ना फोर्टिस पूरी वर्ल्ड के अंदर, एक दफा इंडिया को सबसे पहले मिर्चें लगेगी। क्या मसला था? कोई मसला नहीं था, आपको स्टेडियम बिल्कुल सही बना हुआ है। ऐसे बातें करते थे, वो कहते हैं स्टेडियम के अंदर बैठेंगे स्टेडियम गिर जाए। कहाँ से गिरा? आपने देखा नहीं, आप भी अंदर थे, कोई भी नहीं स्टेडियम गिरा। वीआईपी तरीके का स्टेडियम मोहसिन नकवी ने तैयार करवाया। वैसे इंडिया मीडिया जलता हमसे, उनको पता इधर अब जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा, अब उससे ज्यादा जलेगा। पहले इनके पास बहाना बन जाना था कि यार हम इनको, इनका स्टेडियम तैयार नहीं होगा, हम इनको और ज्यादा क्रिटिसिज्म करेंगे। अब कहाँ से कर सकते हैं? अब तो उनको पता बन गया, अब तो कुछ कर नहीं सकते। अब दिल में ये सोचेंगे कि यार हाँ चले ही जाते, अच्छी गल सी। मुझे उन्होंने कहा जी आपको भारत से बात करनी चाहिए। मैंने कहा जी बिल्कुल करनी चाहिए। मैंने कहा जी अगर वो ना करे, उन्होंने कहा जी फिर भी करनी चाहिए। मैं कहा जी बिल्कुल ठीक हो गया। सो दैट वाज अ एटीट्यूड है, राय मैंने कई मुल्कों का देखा है कि नहीं जी आपको बात करनी चाहिए। मैंने कहा जी आपके मुल्क के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और बहुत अच्छी बात है और हम भी अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। लेकिन आपको कुछ इसमें थोड़ा खुल के बात करनी चाहिए, खुल के खेलना चाहिए। बताएं कैसे बात करें, बताएं कैसे बात करें। अगर वो बात नहीं करना चाहते, वो तो क्रिकेट टीम नहीं भेजना चाह रहे, फिर कैसे बात करें? जाके दिल्ली बैठ जाएं, जाके दिल्ली बैठ जाएं नरेंद्र मोदी के घर के सामने और जाके वेट करें कि मोदी साहब कब कितने सालों बाद उधर टेंट लगा लें। तो मैंने उन सफीर साहब को समझाया इस हवाले से। मैंने कहा जी रेसिप्रोसिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, रेसिप्रोकल जो बिहेवियर्स होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स नेशंस डू थिंग्स फॉर प्रेस्टीज, प्रेस्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया जो चाहता है ना, इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान को बेसिकली आप महसूस कराएं कि आप कुछ नहीं है हमारे सामने, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपको हम जैसे मर्जी ट्रीट करें। 1000 साल भी लग जाए ना तो पाकिस्तान इस चीज़ को नहीं मानता। देखिए मैं कहता हूँ पाकिस्तानियों से अगर आप बात करें ना, तो पाकिस्तानी कहते हैं इंडिया चांद से आगे क्या मरीख में भी पहुंच जाए ना, मार्स में भी पहुंच जाए, तो ये बात हम उनके साथ नहीं कर सकते। हम हाँ अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, उनके साथ हम जैसे मर्जी करें, वो एक और चीज़ है। तो ये जो दिस फ्यूड इज नॉट गोइंग टू। सो हम तो एक्सपेक्ट करते हैं कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर हुकूमतें नहीं बात करना चाहिए तो मोदी साहब को कोई कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए थी। लेकिन मोदी साहब ने कहा है मेरी कंट्रीब्यूशन ये है कि ताल्लुकात ख़त्म करना, ये उनकी कंट्रीब्यूशन। हर बंदे की अपनी कंट्रीब्यूशन होती है।